लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का एक बार फिर हंगामा, नहीं चल सका प्रश्नकाल। एंटी पेपर लीक बिल पर आगे की चर्चा है सूचीबद्ध। हरियाणा में नवनियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों के राज्य स्तरीय परिचयात्मक कार्यक्रम में सीएम ने की शिरकत। बोले, खर्ची पट्टी का दौर खत्म, नौकरी नहीं जन सेवा का ले संकल्प। और बाबा फरीद विश्वविद्यालय के पेपर लीक मामलों में गिरोह के 10 सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों ने नकल के लिए 3 से 13 लाख रुपए तक लेने की बात मानी। विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। आज भी विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके चलते उच्च सदन की कार्रवाई बाधित हुई। विपक्ष ने दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि पुलिस नियमों के अनुसार काम कर रही है। Been arrested many times from the classroom in emergency days when Congress party was ruling. I have been arrested. Mr. John Bittas, it is a normal situation. A student activist has to face, and those who take law and order in their own hand, the police have to act accordingly, and the police has acted accordingly for those cases. वहीं लोकसभा में आज लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा जारी रहेगी। विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद चर्चा की शुरुआत हुई थी। इस विधेयक को लोकसभा में चर्चा और पारित कराने के लिए सदन में पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह विधेयक सरकार की छात्रों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता वाला है। विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से अब तक कई सांसदों ने अपने विचार रखे। लोकसभा की कार्यसूची में उच्चतम न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026, जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। इस विधेयक के माध्यम से जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकूला में आयोजित ग्रुप डी कर्मचारियों के राज्य स्तरीय परिचयात्मक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में 16 अक्टूबर 2025 के बाद नियुक्ति 3056 कर्मचारियों को सरकारी सेवा की कार्य संस्कृति, प्रशासनिक व्यवस्था और उनके दायित्वों से अवगत कराया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि उनके हाथों में मौजूद नियुक्ति पत्र उनकी मेहनत और माता पिता के त्याग व तपस्या का परिणाम है। ये खुशी केवल नौकरी मिलने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे जनसेवा के संकल्प के रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, 3056 युवाओं को बिना किसी खर्ची पच्ची के पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से सरकारी नौकरी मिली है। इस दौरान उन्होंने पंजाब में कथित पेपर लीक मामलों का उल्लेख करते हुए आम आदमी पार्टी सरकार पर भी निशाना साधा। वापस न जाए साथियों कि उसकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। मेरा ये आप लोगों से आग्रह है, जो नागरिक आपके पास आता है साथियों, वह किसी मजबूरी में ही आपके पास आएगा, और इसलिए उसकी बात को धैर्यपूर्वक सुनिए, उसे सम्मान दीजिए। पंजाब की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज द्वारा आयोजित फार्मेसी ऑफिसर्स भर्ती परीक्षा में कथित तौर पर डिजिटल माध्यम से नकल कराने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह के 10 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से पकड़े गए हैं। इस मामले में पुलिस पहले भी कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों बलवंत सिंह, सतनाम सिंह, मंजीत, गुरमीत, अभियंत, दीपक कुमार, सुनील, राजेश और संदीप कुमार को फरीदकोट की अदालत में पेश किया गया है। पुलिस ने अदालत को बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने परीक्षा में अभ्यर्थियों को नकल करवाने के लिए डिजिटल डिवाइस मुहैया करवाए थे। इसके बदले प्रत्येक अभ्यर्थी से 3 लाख से 13 लाख रुपए तक वसूले गए।
दूसरी ओर इस मामले को लेकर विपक्षी दलों ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और नकल के मामलों पर सरकार प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय लोगों को गुमराह कर रही है। पेपर लीक के खिलाफ अब राज्यों की राजनीति भी तेज हो गई है। पंजाब में भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। कल संसद के मकर द्वार पर भाजपा सांसदों ने पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब के शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए धरना दिया। आरोप है कि पंजाब की विभिन्न भर्ती और परीक्षाओं खासकर फार्मेसी अधिकारी की भर्ती परीक्षा में कई मामलों में अनियमितताओं और कथित तौर पर पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने लोकसभा में सीधे सीधे पंजाब सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भगवंत मान ने खुद माना है कि उनके राज्य में पेपर लीक हुए हैं। The reality is कि पंजाब में every few months in 4 years there have been over 11 paper leaks. एक के बाद एक और हर बार ही सरकार लिपापोती कर रही है। और मैडम बाकी सब छोड़िए, जो सबसे पहले यहाँ पे जिन्होंने आके बोला कि हम डिसमिस कर देंगे जी हमारे ये मनीष सिसोदिया केजरीवाल ने, जब ये बोल रहे थे उसी दिन पंजाब में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में इतना बड़ा पेपर लीक फार्मासिस्ट का हुआ। और उस फार्मासिस्ट में अब आप देखिए ये सरकार एक पेपर लीक को अपने आप को बचाने के लिए उसको चीटिंग में कैसे कन्वर्ट कर रही है। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का साफ साफ कहना है कि ये पेपर लीक नहीं बल्कि नकल का मामला है। उनका दावा है कि उनके कार्यकाल में किसी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। उनकी इसी बात का राज्यसभा सांसद स्वाति मालेवाल ने पुरजोर तरीके से विरोध किया है। 11 बजे एग्जाम शुरू हुआ, 11:15 तक हमें पता चल गया कि कोई ब्लूटूथ वाले पेन से ना स्कैनिंग करके कोई बच्चा बाहर से अपने हेडफोन के जरिए कोई उनको करवा रहा था एग्जाम, मतलब आंसर बता रहा था। इमीडिएटली पुलिस ने एक्शन लेके 10 स्टूडेंट और 11 बाहर के जो गैंग था उनको पकड़ के जेल में दे दिया। पेपर तो बिल्कुल सही हुआ। पंजाब में नो कैश नो फरमाइश, सिर्फ ओनली ऑन मेरिट पे काम होता है। पंजाब में पेपर लीक नहीं हो सकता। 6 पेपर लीक हुए हैं पिछले 5 सालों में। जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए? किस बात का पॉलिटिकल वेंडेटा? जब अरविंद केजरीवाल सीजेपी लगाते हैं, बनाते हैं, पैसे देके बनाते हैं, पूरा पेड कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाते हैं, उनके ही साथी सीजेपी में होते हैं और वो एजुकेशन के ऊपर अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो दोहरे मापदंड क्यों होते हैं? क्यों पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं होना चाहिए? पंजाब सरकार द्वारा कच्चे सफाई कर्मचारियों को शीघ्र पक्का करने का ऐलान किया गया है। कल चंडीगढ़ पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने शहरी स्थानीय निकाय में कार्यरत सफाई सेवकों और सीवरमैनों के लिए व्यापक कल्याण पैकेज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 5 साल से अधिक समय से काम कर रहे सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन को सरकार पक्का करेगी। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों को हड़ताल समाप्त करने की भी अपील की। आप सब ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਾਲ ਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਫੈਲੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕ ਲਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਫ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, अपने हस्पताल, स्कूल, गुरुद्वारा, मंदिर सारे जगह तो आप सफाई ते वापस लौटे। पंजाब कांग्रेस में जारी गुटबाजी के बीच पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पंजाब मामलों के प्रभारी भूपेश बघेल 31 जुलाई से 9 दिन के पंजाब दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो 16 जिलों में जिला स्तरीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर संगठन की स्थिति का फीडबैक लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समर्थक लगातार प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने अभी तक इस संबंध में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। इससे पहले भी बघेल 5 दिवसीय दौरे के दौरान
नेताओं और कार्यकर्ताओं से राय लेकर अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंप चुके हैं। शीर्ष नेतृत्व ने दोनों गुटों के साथ अलग अलग बैठकें भी की थी, लेकिन गुटबाजी अब भी बरकरार है। पार्टी सूत्रों के अनुसार अधिकांश जिला अध्यक्ष मौजूदा प्रदेश नेतृत्व के साथ हैं। इसी फीडबैक के आधार पर बघेल ने अपने दौरे की शुरुआत जिला स्तरीय समितियों की बैठक से करने का निर्णय लिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर छात्रा की करंट लगने से मौत हो गई। मृतका की पहचान हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की रहने वाली ज्योति के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा गर्ल्स हॉस्टल में करंट लगने से हुआ। घटना के बाद विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। छात्राएं हॉस्टल के बाहर धरने पर बैठ गईं और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मृतका के परिजनों ने कहा कि वह शव का अंतिम संस्कार तभी करेंगे जब मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाएगा और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रात करीब 8 बजे छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की। उधर देर रात विश्वविद्यालय प्रशासन, छात्रों और परिजनों के बीच हुई बैठकों के बाद सहमति बनी कि मृतका के भाई को विश्वविद्यालय में नौकरी और 23 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मृतका के चाचा जितेंद्र कुमार ने इसकी पुष्टि की। वेलफेयर के फंड से, और जो एसडीएम साहिबा आई हुई थी उन्होंने 5 लाख अपने उससे राहत कोष से, राज्यपाल राहत कोष से देने के लिए आश्वस्त किया है, और 2 लाख रुपए इंश्योरेंस के जो यूनिवर्सिटी की हर स्टूडेंट की है उसके लिए, इसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया है। तो पोस्टमार्टम के लिए हम साइन ऑफ करेंगे और डेड बॉडी को लेंगे। सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने साथ दिया अपनी छात्रा का। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसी घटना भगवान करे किसी और के साथ ना हो। मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने आज कार्यकारी अभियंता और कार्यवाहक उपमंडल अभियंता को निलंबित कर दिया है। विभागीय जांच पूरी होने तक दोनों का निलंबन जारी रहेगा। कुलपति की ओर से जारी पत्र में रजिस्ट्रार को दोनों पदों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क में छूट और निश्चित शुल्क निर्धारित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता कर बताया कि ये निर्णय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों के लिए 60 वर्ग मीटर तक की आवासीय इकाइयों पर लागू होगा। रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बिल लाने के प्रस्ताव और इंडियन रिजर्व बटालियन, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, फायरमैन और वाइल्ड लाइफ गार्ड के पदों पर अग्निवीरों को 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पुलिस हिरासत में होने वाली मृत्यु पर परिजनों को 7.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने आबादी देय क्षेत्रों में स्वामित्व अधिकारों को दर्ज करने और उनके निपटारे के नियमों को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व राज्य स्तर पर मनाया जाएगा और 29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 तक गुरु रविदास महाराजा समरसता संकल्प अभियान चलाया जाएगा। 29 जुलाई को एक प्रतिनिधिमंडल गुरु रविदास जी महाराज की जन्मभूमि वाराणसी में आयोजित विशेष धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों तथा पूजा अर्चना में भाग लेगा। इसके उपरांत यह प्रतिनिधिमंडल 30 जुलाई की सायं पावन कलश लेकर के सिरहोल बॉर्डर गुरुग्राम पहुंचेगा। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जारी राष्ट्रीय मंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। महिला वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतकर भारत की झोली में एक और पदक डाला। हरजिंदर ने कहा कि देश के लिए पदक जीतना गर्व की बात है। उन्होंने ये उपलब्धि अपने परिवार को समर्पित करते हुए भारत सरकार और खेल प्रशासन का आभार जताया। करूंगी क्योंकि मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट है मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए, और इंडियन फेडरेशन और इंडियन गवर्नमेंट मैं सबका बहुत बहुत थैंकफुल करती हूँ कि उन्होंने यहाँ तक हमारी हेल्प की। और
उधर महिला मुक्केबाजी के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घनघस ने स्कॉटलैंड की निया मिशेल को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। प्रिया ने कहा कि उनका लक्ष्य स्वर्ण पदक जीतना है और इसके लिए वो पूरी तैयारी के साथ मुकाबला करेंगी। वहीं 54 किलोग्राम भार वर्ग में प्रीति पवार ने क्वार्टर फाइनल में 5-0 से जीत दर्ज कर भारत के लिए कम से कम कांस्य पदक पक्का कर लिया। प्रीति ने कहा कि अब उनका पूरा ध्यान अगले मुकाबले पर है और वे पदक का रंग स्वर्ण में बदलने के लिए पूरा दम लगाएंगी। मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स था, मैंने देश को गोल्ड मेडल दिया, पर ये ब्रॉन्ज मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरी आंखें सिर्फ गोल्ड पर ही है। जी बहुत क्लोज था, वैसे हो रहा था, बस कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है ये इसी देश की है। बिल्कुल बहुत खुशी हो रही है मुझे, मैंने मेडल सिक्योर किया है और अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मैं नेक्स्ट बाउट पे फोकस करूं और मेडल का कलर चेंज करूं। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X व DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।